हेलो गाइस, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत से महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला भारत के कौन से राज्य में। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब में, यानी कि जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। दूध के फटने से कौन सा एसिड बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड जो कि प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चरक किसके दरबार में रहते थे। चरक किसके दरबार में रहते थे। तो यह रहते थे कनिष्क के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। उस नदी का नाम हो जाएगा नर्मदा नदी, जहां पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा रोग है जो कि मच्छरों से नहीं होता है। तो यह रोग हो जाएगा घेंघा रोग। घंघा लिखा है लेकिन यह घेंघा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन था वह इनमें से कौन से ऑप्शन से संबंधित है। तो यह संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से, यानी कि जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। भूगोल का जनक किसे मानते हैं। तो भूगोल का जनक मानते हैं इरोटोथेनस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इरेटोथेनस को, यानी कि जो ऑप्शन डी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। किसे शरीर का रक्षक मानते हैं। तो देखिए शरीर का रक्षक मानते हैं WBC को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था। चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आए थे। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। एंटीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। तो यह दिया जाता है टिटनस के रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यह हुआ था 1935 में, यानी कि जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत देश के प्रथम रक्षा मंत्री यह हो जाएंगे आपके सरदार बलदेव सिंह, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। रक्तदाब का नियंत्रण यह ग्रंथि हो जाएगा एड्रीनल, यानी कि एड्रीनल जो कि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। इन ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जो कि गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। तो यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा विटामिन सी। देखिए अगला सवाल, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं का संबंध किस धर्म से है। एलोरा की गुफाओं का संबंध कौन से धर्म से है। तो यह संबंध है इनमें से सभी, यानी कि जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में जैसे कि जैन धर्म है, हिंद धर्म है और बौद्ध, इस तरह के सभी धर्मों से संबंध है एलोरा की गुफाओं का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। बुद्ध का संबंध कौन से क्षत्रिय वंश से था। तो यह वंश हो जाएगा शाक्य वंश, यानी कि क्षत्रिय शाक्य वंश से संबंध था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत की कौन सी नदी को सांगपो कहते हैं। तो हमारे भारत देश में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं उसी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरुआत हुआ था 1998 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो यह भारतीय राज्य हो जाएगा मणिपुर, यानी कि जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए, तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी देख लिया है, मणिपुर राज्य में है। अगला सवाल देखिए, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है। पक्षियों में टोटल कितने अंडाशय होते हैं, तो एक ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माने जाते हैं तुर्क, यानी कि जो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना यह किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया। कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई थी, तो इस कोलकाता नगर की स्थापना की गई थी 1690 में, यानी कि 1690 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था। पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था 1961 में, यानी कि 1961 में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए, ऑलरेडी आंसर हम लोगों ने देख चुका है, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम जिस आंदोलन का प्रारंभ हुआ वह कौन सी आंदोलन है, तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्म समाज की, यानी कि जो ऑप्शन ए है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब की। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना यह किया था 1828 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, लोहे में जंग किस कारण से लगता है। लोहे में जंग लगती है वह कौन से कारण से, तो यह लगता है ऑक्सीकरण के कारण से, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनती है, तो यह बनता है मेलानिन के कारण, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। जिन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यह करने वाले हो जाएंगे जोहानसन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जोहानसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप ऊर्जा कहते हैं। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था। शून्य के आविष्कारक कौन है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट, जो कि शून्य के आविष्कार किए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36, संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार यह हो जाएंगे बी.एन. राव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। 1946 यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग को जन्म देता है, तो आपके ऑप्शन है पोलाग्रा, सब स्कर्वी, टीबी, रिएक्ट्स, और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जन्म लेती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। निम्न में से किस चीज़ का उपयोग करते हैं ऊंचाई को मापने के लिए, तो देखिए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन भी आपको दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परमाणु बम की खोज किसने की। परमाणु बम की खोज करने वाले कौन हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑटो हन ने, यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेशम किससे उत्पन्न होता है। रेशम किससे उत्पन्न होते हैं,
तो इन ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? कौन से रक्त वर्ग के व्यक्ति हैं वह सर्वदाता कहलाते हैं? तो ऑप्शंस में है बहुत से जो वर्ग हैं वह दिए गए हैं। तो देखिए इन सारे वर्ग में से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको सर्वदाता कहलाते हैं, वह सर्वदाता कहलाते हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहने वाले कौन है? तो देखिए आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। और इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी कि आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? ऑप्शंस में है बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल से, यानी कि देश बंधु की उपाधि है वह संबंधित है बिपिन चंद्र पाल से। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के पिता के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शंस में है भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को जानते हैं भारत के पिता के रूप में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला, यह किला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस में है लाल किला, कुतुब मीनार, चित्तौड़गढ़ किला, काहिरा किला। और देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ किला, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला यह चित्तौड़गढ़ का किला है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।